हाँ तो प्रेमियों, आपकी सेवा में प्रथम बार मास्टर अतर सिंह धारिया ग्राम जिठोला निवासी को सुनिए नेशनल रिकॉर्डिंग सेंटर के सौजन्य से, जिनका संगीत पर साथ दे रहे हैं हारमोनियम पर मास्टर मांगे राम व ढोलक पर मास्टर बालेराम, घड़े पर भाई रतन सिंह व नरेंद्र सिंह, चिमटे पर विक्रम सिंह बेधड़क और टेक पर मास्टर अतर सिंह के गुरुजी महाशय हिमराज सिंह अच्छी खुर्द निवासी और उनके अन्य प्रिय शिष्य। हाँ तो प्रेमियों, ये मोरध्वज से सुनिए, जिस समय महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपना दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ते हैं, अर्जुन अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ रतनपुरी की सीमा में ले जाता है और रतनपुरी के महाराजा मोरध्वज का लड़का धीरध्वज अर्जुन के घोड़े को रोक लेता है और अर्जुन को परास्त करके वहां से भगा देता है। अर्जुन अपनी हार से निराश होकर के वापस आ जाते हैं। उधर द्वारकापुरी से कृष्ण भगवान अर्जुन के मन के हाल को सोचकर स्वयं अर्जुन के पास में आते हैं। अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, मेरे से बड़ा भक्त आपका संसार में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन क्या कारण है जो आज मेरी पराजय हुई है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि देखिए, अर्जुन के मन में तो एक गर्व रूपी वृक्ष पैदा हो गया है। कहने लगे, अरे अर्जुन, तेरे से बड़े भक्त तो संसार में एक नहीं बल्कि मेरे अनेक हैं, कि जरा मुझे एक तो गिना दीजिए। उधर दोनों कृष्ण और अर्जुन साधु का रूप बना करके मोरध्वज के द्वारे पर आते हैं और एक माया रूपी शेर को साथ में ले आते हैं। अब दोस्तों, अलग जगह करके जैसे ही वहां बोल रहे थे तो उधर मोरध्वज सम उनके पास में आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आसन ग्रहण कीजिए और भोजन पाइए। दोनों साधु कहने लगे कि हम आपके भोजन को इस तरह से नहीं पाएंगे, पहले हमें आप 3 वचन दीजिए। मोरध्वज सीधे स्वभाव 3 वचन दे देते हैं। तो वो दोनों साधु कहते हैं कि हमारा ये शेर कई रोज का भूखा है, ये तुम्हारे पुत्र का मांस खाना चाहता है। तो इतनी बात को सुन करके मोरध्वज चक्कर खा करके जमीन पर गिर जाते हैं और कहने लगे कि महाराज, आपने ये क्या मांगा, ये तो मेरा इकलौता पुत्र है। अब रागनी के द्वारा सुनिएगा। करो तुम करके बुरा सवाल कर रहम बख्श दो एक लोता मेरा लाल कर रहम बख्श दो। करो तुम करके बुरा सवाल कर रहम बख्श दो एक लोता मेरा लाल कर रहम बख्श दो एक लोता मेरा लाल।
जी कोई संतान नहीं, आपके बराबर मुझे हुआ अभी ज्ञान नहीं। विद्याधरण रानी मेरी एक ढैस के प्राण नहीं। विद्याधरण रानी मेरी ढैस के प्राण नहीं। ओ आरे कैसा फक करे बेटे जी मन में उठे मलाल। कर रहम बरस दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बरस दो इकलौता मेरा लाल। अरे बेऔलादा मुझे करो तुम करके बुरा सवाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। आरे धीरे धवज छोड़ करके जो मांगोगे पूरा कर दूं। सोना चांदी राजे पाट तारे अपना ताजे धर दूं। मार कह जानवर जंगली शेर काम पेट भर दूं। मार के जानवर जंगले शेर काम पेट भर दूं। आरे कैसा सर बेटे का तारू मोह का बुरा बबाल। कर रहम बरस दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बरस दो इकलौता मेरा लाल। अरे बेऔलादा मुझे करो तुम करके बुरा सवाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। आरे मृगाले निनारे मेरी कैसे दिल को डांट लेगी। बेटे आली चोट को ढाली कैसे विपदा बांट लेगी। धरती अंबर हिल जाएंगे जब माँ बेटे न काट लेगी। धरती अंबर हिल जाएंगे जब माँ बेटे न काट लेगी। अरे रक्त देख लेगी बेटे क्या खुद कर जागी काल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। अरे बेऔलादा मुझे करो तुम करके बुरा सवाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। कर रहम बख्श दो इकलौता मेरा लाल। आरे वंश नष्ट करके अपना कैसे मुदिक लाऊंगा मैं। नगर के निवासी पूछे
क्या कह के समझाऊंगा मैं, बन जा रे की ढाला जग में, सर धुन धुन पछताऊंगा मैं। बन जा रे की ढाल जग में, सर धुन धुन पछताऊंगा मैं। कहतर सिंह कथ गाऊंगा मैं, सुध बाणी तत्काल कर रहम बख्श दो एक लोता मेरा लाल, कर रहम बख्श दो एक लोता मेरा लाल। मौर्ध्वज कहते हैं कि महाराज ये तो मेरा इकलौता पुत्र है, अगर आप मेरे राजपाट को भी मांगते तभी मैं दे सकता था। तो दोनों साधु कहने लगे, अरे मौर्ध्वज हमें तुम्हारे बेटे का करना क्या है, आप वचन लौट हो जाइए। कि वचन लौट तो मैं नहीं हो सकता, अगर आप वचन लौट नहीं हो सकते हो तो जाइए अपने महारानी विद्याधरणी के पास में जाइए और सलाह लेकर के आइए। आंख से आंसू टपक रहे थे मौर्ध्वज के, वो महलों में जाते हैं। महारानी विद्याधरणी आंख के आंसू को देख करके मौर्ध्वज से क्या पूछती है, जरा सुनिए दो चश्मे रागनी में।
खाना जब खावे शेर जी मिले म्हारा। न्यू बोले खाना जब खावे शेर जी मिले म्हारा। और नहीं आपके लिए पियावो शेर जी माना भारा। शेर जी माने का संतों ने ढंग बता दिया न्यारा। शेर जी माने का संतों ने ढंग बता दिया न्यारा। न्यारा ढंग कौन सा है वो रे कैसे कभी कारत ले। धीरधाज बेटे ने चिरो तुम और तेरी नारत ने। अरे धीरधाज बेटे ने चिरो तुम और तेरी नारत ने। अरे करो पिया जी हुक्म वही तेरी कदम नहीं नाटेगी। तेरी आंखों से आंसू आजा जब बेटे न काटेगी। तेरी आंखों से आंसू आजा जब बेटे न काटेगी। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह सब को दुखिया डांटेगी। अपने खुद हुए कुए ने किस तरह आटेगी। तो अपने खोते हुए कोई में किस तरह बाटेगी। तेरी संपरियां पूरी पटेगी खूबी कर दी जहरत ले। तेरे दिए वचन पूरे हो जा घर आजा जब बहात बने। तेरे दिए वचन पूरे हो जा घर आजा जब बहार। टप टप आंसू टपक के होगा सबर तार तने। संतों को दे दिए वचन सुन विद्या धनी नार मने। संतों को दे दिए वचन सुन विद्या धनी नार मने। अरे घूट सबर के भरो पिया करो बेटे की कुर्बानी। मत ज्यादा दानी बनिए घर बैठी है वो सियाणी। तो मत ज्यादा दानी बड़िए घर बैठी है बहु सियानी। अरे अमर नहीं कोई दुनिया के माँ राजा अमर कहानी। बेटे की बहू कह देगी तो काढ़े सुखे प्राणी। जो बेटे की बहू कह देगी तो काटे सुखे प्राणी। अरे लाजवती बहू समझानी है मीठी बोली मारा मन। अतर सिंह इस पर कर देंगे भवसागर से पार तने। अतर सिंह इसे वर कर देंगे भवसागर से पार। हाँ टब टब आंसू टपक लेके होगा सबर तार तने। संतों को दे दिए वचन सुने विद्या धनी नार मने। संतों को दे दिए वचन सुने विद्या धनी नार मने। महारानी विद्याधरणी कहती है कि देखिए महाराज, दोनों साधुओं ने हमारे बेटे ही को तो मांग लिया है। मैं अपने बेटे को चीर फाड़ करके शेर की भेंट चढ़ा दूंगी और कदापि अपनी आंखों से आंसू भी नहीं बहाऊंगी। तो महाराज मोरध्वज कहने लगे कि महारानी विद्याधरणी तू कितनी मूर्ख है। अब अधिकार बेटे पर हमारा नहीं है, जिसको हम कल ब्याह करके लाए हैं। अगर हमारे बेटे की बहू अपने पति को शेर की भेंट चढ़ाने की आज्ञा दे देगी, तब तो हम अपने बेटे को शेर की भेंट चढ़ा सकते हैं। महारानी विद्याधरणी कहने लगी कि महाराज ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं अभी अपनी पुत्र वधू लाजवती के पास में जाती हूँ और उसे समझा करके अपने बेटे को आकर के शेर की भेंट चढ़ाती हूँ। तो मेहरबानो विद्याधरणी
धीरधज की बहू के पास में जाती है और सारी कहानी बताती है। किस तरह से कहती है, जरा सुनिए। अरे मैं तो तेरे पास आई और करके मैं आस आई और तेरे रणवास आई हो। तुम मेरी मानिए बहुरी सच्ची जानिए बहू, मानिए बहुरी सच्ची जानिए बहुरी। आए हाय मैं तो तेरे पास आए करके मैं आस आए तेरे रणवास आए हो। तेरे ससुर ने उनको आसन पे बैठाए। जब बैठ गए वो ऐसा वचन सुनाए। जब बैठ गए वो ऐसा वचन सुनाए। तू मत नारी झूठी जानी बहू कुछ कर ले मेरी कानी बहुरी। आए हाय मैं तो तेरे पास आए करके मैं आस आए तेरे रणवास आए हो। मानिए बहुत सच्ची जानिए बहुत मैं तो तेरे पास आए करके मैं आस आए तेरे रणवास आए हो। हाँ, तेरे दान का हमने अति सुना है रुका। तेरे दान का हमने अति सुना है रुका। ये शेर हमारा कई दिल से भूखा। ये शेर हमारा कई दिल से भूखा। खाता ना बेचारा कदरू खा सुखा। खाता न बेचारा कदरू खा सुखा। इसलिए बेचारा ये नहीं दड़ुका। इसलिए बेचारा ये नहीं दड़ुका। ओ मेरे मांगे सुत के प्राणी बहू पति सुन के हुए
बोले वाणी सुनिए बेटी तू एक और कहानी सुनिए बेटी तू एक और कहानी करो फाक पुत्र की तुम राजा रानी करो फाक पुत्र की तुम राजा रानी शेरना खुद को खावे नैन सा गिरे जो पानी शेरना खुद को खावे नैन सा गिरे जो पानी ना बचेंगे पुत्र के प्राणी बहू मैं बन कर आ गई डाल बहू रे मैं तो तेरे पास आए अरे के मैं आस आए तेरे रणवास आए तो मेरे मांगे बहुत सच्चे जानिए बहुत सच्चे मांगे बहुत सच्चे जानिए बहुत हाय हाय मैं तो तेरे पास आई अरे के मैं आस आए तेरे रणवास आए हो हाँ मुझे अपना बताए पड़ गया बताना मुझे अपना बताए पड़ गया बताना जिला मेरठ में है तहसील मवाना जिला मेरठ में है तहसील मवाना बैठो मेरठ से नारंगपुर आना बैठो मेरठ से नारंगपुर